कमलेश यादव जी पधारे हैं। मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी मात्र सखी मैं आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहनों की जैसा हमारे भाजपा सरकार के मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा, तो इस 9 साल के कार्यकाल में उनका जैसे सफलतम कार्यकाल हुआ है, तो उसमें हमारी सरकार जो है 1 महीने के पूरे जून का ये अपना सारा अभियान चला दी। और इसमें हमारा क्या है कि मतलब कई सम्मेलन जैसे हुए हैं तरह तरह के। तो आज हमारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हमारा इसलिए है कि इसमें हमारे समाज सेवी जैसे अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा उत्तर भी दिया। डॉक्टर्स हमारे हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, आशा बहुएँ, मतलब जो भी हैं जो हमारी भाजपा सरकार से नहीं जुड़ी है लेकिन उनकी योजनाएँ को मतलब पूरा समर्थन देते हैं। आज उन्हीं का सम्मेलन है। तो हम लोग को ये है कि मतलब क्या क्या जैसे योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सुचारू रूप से बहुत सी योजनाएं की जो बहनें नहीं जानती हैं उन तक पहुँचता ही नहीं है। इसलिए उन्हीं योजनाओं के बारे में हम लोग कहा है कि वो योजनाएं घर घर तक पहुँचे, हमारी सभी बहनें लाभान्वित इसी हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन है। और ये सम्मेलन हमारा इसलिए रहता है से जुड़े बार अगर हम लोग आपस में एक साथ बैठेंगे उठेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आपसे परिचय होगा। तो ये होगा भी जैसे दूसरी बारी हमारी अच्छा हो रही है, हम सभी चैनल जैसे ज्यादातर तो कहीं आप देखेंगे तो कल कराई दीदी आई तो हमारा ठीक कल हम लाइक दे देंगे। ऐसे मतलब सरकार हमारी इतनी योजनाएं लाई हैं कि इधर अभी कमल मित्र का जो है प्रशिक्षण हो रहा था, 15 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। इसमें जैसे बहनों को जैसे और सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारी बहनें SC/ST हैं या मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, आदिवासी हैं, जिनके मतलब पैसे की ज़्यादा अभाव है, उनको मुद्रा लोन के जरिए जो है सरकार 1% से लेकर 4% तक से ब्याज के माध्यम से उनको लोन दे रही है। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का जो है वो लोन मिल रहा है मुद्रा लोन में। तो उसमें जैसे है 50,000 तक जो छोटे मोटे मतलब जैसे ज़रूरतमंद हैं तो उनको 50,000 दिया जा रहा है। उसमें है शिशु लोन, किसी अपने बच्चे को जैसे पालना है या जो भी हो तो उसके लिए 50,000 का है। फिर और इसके बाद में है जैसे युवा लोन है और बड़े हो जाएं तो इसमें सबका ये है कि मतलब फिर 5 लाख तक 50,000 से 5 लाख तक है, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है। तो उसमें हम अपना रोजगार कर सकते हैं। बहुत से बहनें हैं आप उद्यमी हैं कि हमारे मतलब काबिलियत तो उनके अंदर है, करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है। इसलिए हमारी सरकार चाह रही है कि मतलब वो जाके अपना वो तो पूरा प्रोसीजर बताएंगे आपको बैंक में क्या क्या करना है, तो वो आपको जो है इतना लोन दे देंगे लेकिन सिर्फ 4% ब्याज लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में जैसे है कि आंगनबाड़ी में भी है। पहले कितना जैसे राशन पानी बहुत आता था, उसमें यह है कि 0 से 6 महीना तक जब गर्भवती महिलाएं रहती थी तो उनको खाने पीने के लिए सरकार, चूँकि जिनके पास खाने पीने का नहीं रहता तो बच्चे उनके कुपोषित हो जाते थे। जब पैदा होते थे तो कोई विकलांग होते थे, कोई कुछ होते थे, कोई सूखाग्रस्त हो सकते थे, सूखा पड़ गया सूखा, लेकिन वो पेट से ही कुपोषित हैं, उनको खाने पीने की सही डाइट मिल नहीं पाती थी। इसलिए आंगनबाड़ी का मतलब वो किया गया। आंगनबाड़ी में भी है कि 0 से लेकर 6 महीना तक उनको कैसे कैसे मतलब खिलाना है क्या है। और फिर जो ये हमारे आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं उसमें उनको ये सरकार की मतलब गरम चीज़ बच्चों को खिलाएं। सारी चीज़ें आती लेकिन क्या होता है कि वो हमारे बच्चे नहीं पाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं पता लगा थोक में बेच दिए, कोई पशु के लिए चूनी चोकर ले बने वो दलिया है वो दलिया दे देते हैं, कहीं जो है चीनी अपना कर लिए, मतलब जो भी चीज़ें आती है हमारी बहनें गर्भवती महिलाएं या जो हमारी जच्चा बच्चा जो माँ हैं वो बहनें नहीं पाती हैं, उसका कहीं अलग दुरुपयोग होता। और जब अगर कोई बहन जाती भी है कुछ करती भी है तो कहती कि आप क्यों यहाँ पर आई हैं, कैसे किस मतलब आपके पास क्या हो। तो इसीलिए हम लोग को भी सरकार जो है 15 दिन का प्रशिक्षण दी है। अभी हम लोग का एग्जाम भी होगा उसका, तो हम लोग के पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। और एक आंगनबाड़ी हम लोग गोद भी ले रखी हैं, तो जितनी बहनें हैं सब ले रखी हैं गोद। तो हम जाएंगे, हम पूरे हक से जाएंगे और उनकी पूरी तलाशी लेंगे कि चेक होगा कि फिर जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए जितनी आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़े हैं उनके घर हम लोग गए हैं,
जाके फिर उनसे पूछा गया है कि बताइए आपके बच्चे खाना पाते हैं, भोजन पाते हैं कि नहीं, वहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं, जो जो चीज़ें हमारी सरकार देती है वो मिलता है कि नहीं। तो उनसे भी मिले, लेकिन बहुत लोग छुट्टी चले गए, कहीं कहीं पूरा हम लोग का नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो है सरकार हमारी चाहती है कि मतलब जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो हमारी बहनों तक पहुँचे, ना कि बिचौलिए जो है उसको खा जाए। फिर उसके बाद में है कि जैसे बहुत सी बहनें हैं कि मतलब सीखना चाहती हैं, कौशल विकास के तहत है, उसमें तो फ्री का है अपना, आपको सिलाई कढ़ाई से लेके जो मतलब जिसके अंदर जो टैलेंट है वो फ्री निःशुल्क शिक्षा मतलब दी जाएगी। उसके लिए भी लखनऊ से आ गया है कि बहनें आए, उसमें भी एज का है कि मतलब जैसे लड़कियां ज़्यादातर वो है कि लड़कियों का है 18 से 29 साल है कि ये लड़कियां मतलब जाके फ्री के उनका रहना खाना आना जाना सब फ्री है, उसमें शिक्षा अच्छे से ले सकती हैं। ऐसे इतनी सारी स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उसमें भी है। देखिए शहर में है तो शहर में 2.5 लाख रुपया है, ग्रामीण क्षेत्रों में है 1,25,000 है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो सबके पास जमीनें हैं, जमीन तो शहर में भी है कि 1,000 स्क्वायर फीट से जिनका नीचे है उनको सबको मिल रहा है। तो हमारी मोदी सरकार का ये था कि मतलब हम 2022-23 तक कोई ऐसा ना रहे कि जो बिना छत के रहे। तो आवास योजना हो गया, उसके बाद में देखिए कितनी योजनाएं हैं, शौचालय जो उसको इज्जत घर कहते हैं वो भी सबको दे रखे हैं कि मतलब तो जितना सरकार कर रही सारी बहनों के लिए ही कार्य कर रही है। अभी आयुष्मान योजना हो गया, कितने गरीब थे कि मतलब वो दवा मतलब उसके अभाव में, पैसे के अभाव में दवा नहीं करा पाते थे, उसके लिए आयुष्मान योजना हो गया, 5 लाख तक का मुफ्त जो है इलाज होता है। बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारी योगी सरकार अलग से उसका वो कोटा होता है कि आप करिए। चाहे जैसे योगी जी का ये निर्देश है कि कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक चाहे जिस हॉस्पिटल में जाए, लेकिन उस डॉक्टर को भी उसमें 5 लाख का इलाज करना है। कोई ये कह के नहीं कर सकता प्राइवेटो मतलब जो हॉस्पिटल है कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड में भी देखिए सब बहनों के नाम से है, ऑनलाइन सुविधा पूरा। और आपको ये भी नहीं है कि हमें दर दर भटकना पड़ेगा, जो भी चीज़ें सारी हमारी सरकार ऑनलाइन करती है। ऑनलाइन आप कराइए, उसके बाद में जाके खुद डायरेक्ट मिलिए, तभी आपका सब हो पाएगा। फिर कितनी चीज़ें हमारी सरकार की हैं, जैसे धारा 370 कश्मीर में कोई नहीं जानता था कि धारा 370 हटेगा, लेकिन देखिए वो भी संभव हो गया। मेन तो हमारा अयोध्या का राम मंदिर देख लीजिए कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई कल सपने में भी नहीं सोचा था कि 500 वर्ष पुराना केस आज मतलब ऐसे हो जाएगा। और हम लोग अपने उसमें हमारे भगवान जो हैं जो टेंट में है वो है जाके अपने घर में, लेकिन अगले साल 2024 में 22 जनवरी 2024 उसमें ये है कि मतलब मंदिर का पूर्ण रूप से पूरा तैयार हो जाए।